गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो लिलिएसी कुल के बारे में जानेंगे आज बीएससी सेकेंड ईयर में। ठीक है, लिलिएसी कुल पिछली क्लास में 2 क्लासों में हमने लेबिएटी कुल के बारे में बात की थी। ओसिमम सैंक्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं और थोड़ा सा मैं आपको अब लिलिएसी के बारे में बता देता हूँ। जो लिलिएसी कुल है उसमें देखिए, हम नॉर्मल अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पादप हैं, उनके फल हैं जो काम में लेते हैं। जैसे लिलिएसी कुल के कुछ पादपों के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि इसको पढ़ना आसान हो जाए। जैसे हम एलियम सीपा प्याज जो है उसको हम पढ़ते हैं, लिलिएसी कुल का ही पादप है वो प्याज। इसी तरह से जो प्याजी होती है वो भी लिलिएसी कुल का ही पादप है। एस्फोडिलस सत्तावर जो है वो भी लिलिएसी का होता है, जिसकी सब्जी बनाई जाती है। एलोवेरा ये भी लिलिएसी कुल का पादप है। ठीक है, कोलचिकम ये भी लिलिएसी कुल का पादप है। कोलचिकम ऑटमनेल जो होता है, घनकंद इसको हम कहते हैं। इसी तरह से जो और पादप है इसमें ड्रेसिना है। ड्रेसिना जो है उसको हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। एक बीजपत्री पादपों में जब हम स्टेम की जब सेकेंडरी ग्रोथ को बताते हैं, हमारे सिलेबस में है ड्रेसिना, तो मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हम किस में पढ़ते हैं? ड्रेसिना में ही पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लोरियोसा ये भी इसी में आता है। इसके अलावा फ्रीटिलेरिया और पॉलीगोनेटम ये भी इसमें ही आते हैं। तो इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्लांट हैं और इनके बारे में हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सिस्टेमैटिक पोजीशन क्या है। सिस्टेमैटिक पोजीशन अभी तक हम पढ़ते आए हैं डाइकोट के बारे में, और ये कुल कैसा है? मोनोकोट है। ठीक है, तो डिवीज़न क्या हो गया इसका? एंजियोस्पर्म। क्लास हो गई इसकी मोनोकोट लीडनी। मोनोकोट लीडनी इसकी क्लास हो गई है। इसके बाद देखिए इसकी जो सब सीरीज है वो बता सकते हैं। कोरोनेरी होता है, वैसे ऑर्डर लिख देते हैं सीधा लिली फ्लेरी। ऑर्डर क्या है इसका? लिली फ्लोरी। और फैमिली लिलिएसी। क्लियर? वाटर लिली वगैरह जो होती हैं वो सब इसी में ही होती हैं। अब देखिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसे होते हैं? कोस्मोपॉलिटन होते हैं। कोस्मोपॉलिटन को हम कहते हैं हिंदी में विश्वव्यापी। तो विश्वव्यापी प्लांट होते हैं, विश्वव्यापी फैमिली हैं, कोस्मोपॉलिटन फैमिली है ये। जेनेरा कितने हैं इसके? जेनेरा इसके अभी तक ज्ञात जेनेरा जो है वो है 254 जेनेरा, 254 जेनेरा हैं, और लगभग 4075 स्पीसीज हैं। ठीक है, ये है वर्ल्ड वाइड पोजीशन इन वर्ल्ड। और इंडिया की अगर बात की जाए, इंडिया में कितने हैं? तो देखिए इंडिया में इसके लगभग 35 जेनेरा है और 190 वंश हैं। 35 जेनेरा और 190 स्पीसीज हैं। ठीक है, भारत में 35 जेनेरा है और 190 जातियां हैं। मोस्टली इन वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्टली इन वार्म टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। तो अधिकतर कहाँ होते हैं? गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में होते हैं और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर पौधे इसके पाए जाते हैं। ठीक है, आप लिख लेते हैं कुछ जेनेरा। तो जेनेरा कौन कौन से हैं इसके जो कि याद रखने लायक हैं? जैसे एलियम, दूसरा है एस्फोडिलस,
ठीक है। तीसरा है एलोवेरा। चौथा आता है इसमें ग्लोरियोसा, ठीक है, ग्लोरियोसा। इसके अलावा एस्पेरेगस, एस्पेरेगस भी इसी में आता है। पोलीगोनेटम फ्रीटिलेरिया, फ्रीटिलेरिया, पोलीगोनेटम। पोलीगोनेटम में पोलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सेक की खोज हुई थी। प्रोटोलेरिया जो फ्रीटिलेरिया है उसमें फ्रीटिलेरिया टाइप एम्ब्रियो सेक की खोज हुई थी, जो हम आगे एम्ब्रियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो इन दोनों के बारे में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा ड्रेसिना आता है इसमें, ड्रेसिना। इसमें हमारे सिलेबस में ही है, ये एक मोनोकोट स्टेम है और इसमें हम पढ़ते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। ये एनाटॉमी में पढ़ेंगे हम ड्रेसिना, ठीक है। इसके अलावा क्लोरोफाइटम कोल्चिकम, ये इसके अन्य पादप हैं। क्लोरोफाइटम कोल्चिकम, ये इसके अन्य पादप हैं। और भी हैं जैसे क्लिंटोनिया, क्लिंटोनिया भी इसी में आता है। ट्यूलिपा भी इसी में आता है, ट्यूलिपा और क्लिंटोनिया, ये सब इसी में ही आते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जितने भी हैं, जिसमें एलियम सीपा प्याज होता है, एस्पोडिलस इसको प्याजी भी कहते हैं, एलोवेरा जो घीकवार होता है वो होता है, वाटर लिली, ठीक है, सत्तावर होता है, फ्रीटिलेरिया, पोलीगोनेटम, कोल्चिकम, ऑटोमनेल से दवाई भी बनाई जाती है, क्लोरोफाइटम, ट्यूलिपा और क्लिंटोनिया, ये सारे पादप इसके अंदर होते हैं, ठीक है। पेरिस क्वाड्रिफोलिया भी इसी में आता है। पेरिस एक सजावटी पौधा है। इसके अलावा अर्जीनिया इंडिका भी इसी में ही आता है। रस्कस इसी में आता है, रस्कस, पेरिस इसमें आएगा और रस्कस भी इसमें आता है। रस्कस जो है वो प्रणाब स्तंभ होता है, प्रणाब स्तंभ जो है वो रस्कस होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। भारत में ये सारे पाए जाते हैं। पहला आता है हैबिट। इन पादपों में हैबिट किस तरह की होती है? तो देखिए हैबिट में एनुअल, बाइनियल, पेरेनियल, हर्ब एंड सर्ब दोनों ही तरह के होते हैं। यानी एनुअल भी होते हैं, बाइनियल भी होते हैं और पेरेनियल भी होते हैं, ठीक है। लेकिन होते कैसे हैं? अधिकतर हर्ब होते हैं एंड शर्ब भी होते हैं, ठीक है। हर्ब एंड शर्ब दोनों ही पाए जाते हैं। जैसे हम अगर शर्ब में गिनती करनी चाहें तो एलोवेरा की हम कर सकते हैं गिनती। शर्ब होता है, झाड़ी नुमा होता है एलोवेरा, ठीक है। मोस्टली जीरोफाइट होते हैं। जीरोफाइट अधिकतर कैसे होते हैं? मरुदभिदी पादप हैं और क्लाइंबर प्लांट भी इसके अंदर होते हैं, ठीक है। क्लाइंबर कौन से हैं? जैसे एस्पेरेगस, ये क्या होता है? क्लाइंबर होता है, ठीक है। ग्लोरियोसा ये क्या है? ये भी क्लाइंबर होता है, ठीक है। और अधिकतर पादप इस कुल के कैसे हैं? जीरोफाइट होते हैं, यानी मरुदभिदी होते हैं। मरुदभिदी कंडीशन में पाए जाते हैं, सूखी और ड्राई कंडीशन में पाए जाते हैं, गर्म शीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। जड़ें इनमें देखिए एडवेंटिटियस रूट होती हैं। रूट्स कौन सी होती हैं? रूट जो है वो है एडवेंटिटियस। अभी तक हम पढ़ते आए हैं टेप रूट के बारे में। एडवेंटिटियस या फाइबर्स रूट भी इनको कहते हैं, फाइबर रूट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। रेशेदार जड़ें इनके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। स्टेम जो है वो हर्बेशियस होता है और अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टेम देखिए अभी तक हम पढ़ रहे थे बाहर होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। इसके अलावा हर्बेशियस होता है,
ठीक है, ये इसकी विशेषता है स्टेम की। स्टेम इनमें कैसे होते हैं, शाकीय और अंडरग्राउंड भूमिगत स्टेम इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो भूमिगत स्टेम जो है वो कई प्रकार से मॉडिफाइड भी होते हैं। मॉडिफाइड होते हैं, मॉडिफाइड जो है वो कौन से हैं, जैसे पहला आता है इसमें, पहला जो आएगा वो है राइजोम। इसमें जो भूमिगत स्टेम होता है उसको राइजोम कहते हैं। ये पाया जाता है पेरिस क्वाड्रिफोलिया में। इसमें पाया जाता है पेरिस क्वाड्रिफोलिया में, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसी तरह से बल्ब होता है नंबर 2 पर, ये है बल्ब। बल्ब जो हम पढ़ते हैं ना, प्रकंद जो होता है, प्याज क्या होता है, यही होता है, एलियम सीपा, एलियम सीपा प्याज होता है, ये बल्ब होता है। ठीक है, इसके अलावा अर्जीनिया होता है, अर्जीनिया, अर्जीनिया इसका दूसरा पादप है, अर्जीनिया इंडिका, ये भी कैसा होता है, ये भी बल्ब होता है। ठीक है, तीसरा जो आता है इसमें नंबर 3 वो है कॉर्म। कॉर्म, इसको घनकंद कहते हैं, घनकंद, इसको प्रकंद कहते हैं। ठीक है, ये होता है प्रकंद। ठीक है, इस तरह से। और घनकंद किस में होता है, कोल्चिकम ऑटोमनेल, इसमें होता है। कोल्चिकम ऑटोमनेल में क्या होता है, घनकंद होता है। फाइलोक्लेड होता है नंबर 4, यहाँ लिख रहा हूँ, फाइलोक्लेड, इसे हिंदी में कहते हैं पर्णाभ स्तंभ। ठीक है, ये होता है रसकस। और नंबर 5 जो है वो है क्लेडोड। क्लेडोड, इसे प्रणाभ कहते हैं। ठीक है, और ये किस में होता है, ये पाया जाता है एस्पेरेगस में। तो इस प्रकार से देखिए ये सारे जो हैं स्टेम मॉडिफाइड हैं, और इन मॉडिफाइड स्टेम को ही इसमें बताया जाता है। इस प्रकार से ये अंडरग्राउंड और मॉडिफाइड होते हैं। आगे देखते हैं पत्तियां, लीव्स। लीफ रेडियल होती हैं। ठीक है, हिंदी में कहते हैं मूलज। ये किस में होती हैं, ये होती हैं एलियम सीपा में। प्याज में कैसी होती हैं, ये रेडियल होती हैं। ठीक है, रेडियल का मतलब यही है कि जो प्याज है उसमें देखिए किस प्रकार से पत्तियां हैं। ये जैसे हमने बना दिया है प्याज, थोड़ा अच्छा नहीं बना, दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, जो बन गया वो ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा प्याज के नीचे ये तो क्या होती हैं, इसकी रूट्स होती हैं। नीचे वाली जो हैं ये तो क्या है, रूट्स हैं। इस प्रकार से रूट होती हैं। और जो इसकी पत्तियां हैं वो किस प्रकार की होती हैं, तो देख लेते हैं। इसमें पत्तियां इस प्रकार से आपने देखी होगी, इस प्रकार की पत्तियां इसके अंदर होती हैं ऊपर की ओर। ठीक है, हरी हरी जो आप देखते हैं ना प्याज के ऊपर इस प्रकार से बाहर की ओर निकली हुई पत्तियां होती हैं, तो वो रेडियल लीव्स होती हैं, यानी कि ये घूम जाती हैं, मूलज होती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये मूल से निकली हुई हैं, इस प्रकार से आपको नज़र आती हैं। इस प्रकार की जो पत्तियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये रेडियल लीव्स। ठीक है, ये बल्ब है, प्याज का क्या है, ये बल्ब है, और ये है रूट। ठीक है, और ऊपर बीच में क्या होता है, एक फ्लावर होता है, उसको स्केप पर होता है। ये जो है बीच में इस प्रकार से एक स्केप होता है, इस स्केप पर ये फ्लावर होते हैं। ये फ्लावर आपने देखे होंगे, अगर प्याज को देखा है, इस प्रकार से ये फ्लावर हैं, तो ये स्केप पर फ्लावर होते हैं। ये स्केप है और ये फ्लावर है।
ठीक है, इस प्रकार से ये प्याज होता है। तो प्याज में कैसी पत्तियां होती हैं? रेडियल होती हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने इसको बनाया है। तो रेडियल लीफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेडियल तो होती है एलियम सीपा में। इसके अलावा देखिए और जो प्लांट हैं जैसे ड्रेसिना है, उसमें कॉलाइन होती है। कॉलाइन को हम स्तंभिक कहते हैं। जैसे ये किस में होती हैं? ये ड्रेसिना में होती हैं। ठीक है, ड्रेसिना एक पादप है और इसमें कॉलाइन में जो स्तंभ होता है उस पर ही पत्तियां लगी होती हैं। जैसे नॉर्मली हम पढ़ते हैं ना पत्तियों के बारे में, इस तरह से स्तंभ पर लगी होती हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है। और इसके अलावा देखिए एक्स स्टिपुलेट होती हैं। पत्तियां कैसी होती हैं? एक्स स्टिपुलेट होती हैं। एक्स स्टिपुलेट यानी अनुपर्णी होती हैं। पत्तियों के आधार पर अनुपर्ण जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन स्टिपुलेट भी होती हैं। स्टिपुलेट जैसे स्माइलैक्स में होती हैं। ठीक है, स्माइलैक्स में क्या पाई जाती हैं? स्टिपल पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा पत्तियों का अगर वेनेशन देखें तो पत्तियां जो है वो अपोजिट होती हैं। अपोजिट जैसे ग्लोरियोसा में क्या होती हैं? ये अपोजिट होती हैं, यानी एक दूसरे के सामने होती हैं। रोल्ड होती हैं जैसे ट्रिलियम में। रोल्ड मैंने आपको बताया था, एक तने पर जो नोड है उस नोड पर पत्तियां जो है वो घूम जाती हैं, चारों तरफ एक दूसरे के सामने होती हैं। तो ये रोल्ड हो गई। चक्रिक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? चक्रिक कहते हैं। नोड पर पत्तियां चक्रिक लगी होती हैं, ये ट्रिलियम में पाई जाती है। स्केली लीव होती हैं, स्केल पाए जाते हैं, या पत्तियां जो है वो स्केल के रूप में होती हैं। ठीक है, ये होती हैं रसकस में। ठीक है, स्केली लीव्स कहाँ पाई जाती है? रसकस में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है सेंट्रिक एलियम में होती है। जो सेंट्रिक लीव हैं वो कहाँ होती हैं? एलियम में। एलियम में मैंने आपको बताया था ना, जो उसका बल्ब है उसके ऊपर पत्तियां इस तरह से लगी होती हैं, सेंटर में लगी होती हैं। जो वेनेशन है इनमें वो कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन होता है। कौन सा वेनेशन होता है? पैरेलल। पैरेलल वेनेशन में जैसे ये प्याज की पत्ती है मान लो। ठीक है, ये प्याज की पत्ती है। तो इस प्रकार से जो सिराएं हैं वो बहुत सारी होती हैं। आपने देखा होगा प्याज की पत्तियों में इस प्रकार से बहुत सारी सिराएं होती हैं। ठीक है, तो ये वेनेशन होता है। जैसे एलोवेरा होता है, तो एलोवेरा में इस प्रकार का वेनेशन थोड़ी होता है, उसमें भी इसी प्रकार से होता है। ये जैसे एलोवेरा है तो इस प्रकार से एलोवेरा की पत्ती हो गई। तो इस प्रकार का जो वेनेशन है जिसमें बहुत सारी सिराएं आधार से निकली हुई एक दूसरे के समानांतर ऊपर चली जाती हैं शीर्ष तक, तो इस प्रकार का वेनेशन कहलाता है समानांतर सिरा विन्यास। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? समानांतर सिरा विन्यास। तो इसमें देखिए सारी ही चीज़ें लगभग अलग है क्योंकि मोनोकोट है ये, तो समानांतर सिरा विन्यास है। लेकिन अब आपको याद रखना है कि कुछ ऐसे भी पादप हैं जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये पाया जाता है स्माइलैक्स में। ठीक है, स्माइलैक्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पेरिस में रेटिकुलेट होता है। ये दो पादप ऐसे हैं जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, और जो लीफ टिप है, जो लीफ एपेक्स जो है, लीफ एपेक्स वो टेंड्रिलर होता है। किसमें? टेंड्रिलर किसमें होता है? टेंड्रिलर होता है ग्लोरियोसा में। ठीक है, ग्लोरियोसा में टेंड्रिलर होता है। जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती में इसका जो शीर्ष भाग है ये इस तरह से टेंड्रिलर होता है, तो ये टेंड्रिलर अवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार की पत्तियों में विशेषताएं पाई जाती हैं। जो मोनोकोट है, एलियम, सीपा, एस्पेडिलस, ये सारी जो हैं ये मोनोकोट में आती हैं। दोबारा से देख देते हैं, पत्ती रेडियल होती हैं एलियम, सीपा में, प्याज में।
रेडियल पत्ती पाई जाती हैं, और ये हम आगे मेंबर इसका पढ़ने भी वाले हैं। इसी कुल में हम प्याज का अध्ययन करेंगे। कोलाइन होती है स्तंभिक ड्रेसिना में, एक्स स्टिपुलेट होती हैं। वैसे यूजुअल कैरेक्टर क्या है कुल का, वो है एक्स स्टिपुलेट, लेकिन स्माइलैक्स में ये स्टिपुलेट भी होती हैं, यानी अनुपर्ण पाए जाते हैं। पत्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं ग्लोरियोसा में। रोल्ड होती हैं नोड पर, चक्री अवस्था में पाई जाती हैं ट्रिलियम में। स्केल जैसी पत्तियां रस्कस में होती हैं। सेंट्रिक केंद्र से निकली हुई पत्तियां एलियम सीपा में होती हैं। पत्तियों में यूजुअल कैरेक्टर क्या है, पैरेलल वेनेशन यानी समानांतर शिरा विन्यास, लेकिन रेटिकुलेट वेनेशन भी होता है, जैसे स्माइलैक्स में होता है, पेरिस में होता है। और पत्तियों का शीर्ष भाग वो टेंड्रिलर यानी प्रतानी होता है, कहाँ पर, ग्लोरियोसा में। ये प्रतानी अवस्था है। इस तरह से प्रतान अवस्था पाई जाती है। तो पत्तियों के बाद आगे चलते हैं फ्लावरिंग कैरेक्टर्स में। पहले बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें देखिए साइमोज और रेसिमोज दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। एसिमाक्सी और सेसिमाक्सी दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। जैसे जो रेसिमोज है वो किस में पाया जाता है, और साइमोज किस में पाया जाता है। तो देखिए रेसिमोज पहले देखते हैं, रेसिमोज किस में होता है, ठीक है। रेसिमोज को हम एसिमाक्सी कहते हैं। तो एसिमाक्सी जो है स्पाइक के रूप में या रेसीम के रूप में, अम्बेल के रूप में, तीनों रूप में हो सकता है। पहला जैसे स्पाइक है तो स्पाइक फ्लावर कहाँ होता है, एलोवेरा में होता है, ठीक है। एलो में क्या पाया जाता है, स्पाइक पाया जाता है। इसी तरह से रेसीम होता है युक्का में, रेसीम ये पाया जाता है यक्का में, ठीक है। यक्का जो है वो उसकी जो तना होता है उसका होती तो वो छड़ जैसी ही है, लेकिन बहुत ही मजबूत होती है, उससे तीर बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बाले भी बनाए जाते हैं। तीसरा जो है वो है अम्बेल। अम्बेल अम्बेल यानी ये पाया जाता है स्माइलैक्स में, ठीक है। तो स्पाइक के रूप में होते हैं एलो में, रेसीम के रूप में होते हैं यक्का में, अम्बेल के रूप में यानी छत्रक के रूप में ये होते हैं जो इसमें जो है स्माइलैक्स, ठीक है। इसके अलावा साइमोज, अगला जो है वो है साइमोज। साइमोज किस में होता है, देखिए साइमोज जो है सोलिटरी टर्मिनल के रूप में होता है, एकल शीर्षस्थ सोलिटरी टर्मिनल। इसका मतलब होता है एकल शीर्षस्थ, शीर्ष पर एक ही पुष्प होता है, ठीक है। सेसिमाक्सी है और शीर्ष पर एक पुष्प है, जैसे लीलियम में होता है, लीलियम, और ट्यूलिपा में होता है, ठीक है। इनमें इस प्रकार से एकल शीर्षस्थ अवस्था पाई जाती है, ठीक है। और देखिए सोलिटरी टर्मिनल जो है वो हम अगर देखें वैसे तो सॉलिटरी टर्मिनल एक दो प्लांट की ही विशेषता है जैसे आपके सामने है। इसके अलावा स्कॉर्पियोइड भी पाया जाता है। स्कॉर्पियोइड यानी ये कैसा होता है, स्कॉर्पियोइड में वर्सिस की हिंदी में कहते हैं ये, तो ये होता है हेमेरोकैलस में। हेमेरोकैलिस में इस प्रकार से ये पाया जाता है। सॉलिटरी एक्सिलरी भी होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी यानी कक्षा में होता है, ठीक है। कक्षा में एक पुष्प होता है, जैसे ग्लोरियोसा में होता है।
तो सभी के बारे में आपको बता चुका हूँ, वैसे फिर भी बता देता हूँ। सीड्स तो ये हो गया, जैसे एक ही पुष्प हो सीड्स पर, ठीक है, तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी हो गया। स्कॉर्पियोइड में इस प्रकार की अवस्था होती है, जो इसका पेडिसेल है, सॉरी जो पुष्पक्रम दंड है, उस पुष्पक्रम दंड पर इस प्रकार से पुष्प पाए जाते हैं। तो ये हो गया है स्कॉर्पियोइड, ठीक है। और तीसरा जो है सॉलिटरी एक्सिलरी, तो ये सॉलिटरी एक्सिलरी में जैसे ये पत्ती है, तो ये पत्ती की कक्षा में एकल कक्षस्थ पुष्प होता है, इसको हम कहते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। तो इस प्रकार से इसमें इनफ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी का हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, फ्लावर से लेकर के उसके बाकी के जितने भी फ्लावरिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, और एक मेंबर कल की क्लास में करेंगे। तो आज की में बस इतना ही, थैंक यू।